Good morning, student. Again, welcome in my class. In the previous lecture, we have discussed about chapter 4, simple equation till question 1. Now, today we will discuss from question number 2, 3, and so on. Okay. Question number 2 say, check whether the value of given in bracket is a solution to the given equation. आपको क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ इक्वेशन दिए है, उस इक्वेशन के ब्रैकेट में वैल्यू दिया है, आपको उस वैल्यू को भी यहाँ पे चेक करना है कि LHS की वैल्यू क्या RHS के इक्वल है या नहीं है. ओके लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेकंड का फर्स्ट पार्ट दिया है सेकंड का n+5 इज इक्वल टू 19. इन द LHS में आपको n+5 इक्वल टू 90 आपको वैल्यू चेक करना है एट n बराबर 1 पे. तो हम सॉल्व करते हैं, लिखेंगे फॉर n बराबर 1. हम LHS में चेक करते हैं, LHS में वैल्यू पुट करते हैं. LHS की वैल्यू कितनी है n+5, राइट. n+1 जहाँ पे n है आप उसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे 1. 1+6 इक्वल टू 1+5 जहाँ पे n है उसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे. ठीक है, जहाँ n है 1 रख दिए, प्लस है तो प्लस, अगर माइनस होगा तो माइनस. तो 5 + 1 इक्वल टू 6. क्या RHS में वैल्यू कितना है 19. क्या है 19 के इक्वल है नॉट. तो LHS की वैल्यू RHS के इक्वल नहीं है. ओके तो हम इसी तरह जो वैल्यू दिया है LHS में हम उसको वैल्यू को पुट करके फिर चेक करते हैं कि क्या पुट करने पर RHS की वैल्यू LHS के इक्वल आ रही है कि नहीं. अगर नहीं आ रहा होगा तो टिक इक्वल का साइन लगाएंगे, अगर नहीं आएगा तो हम उसको क्रॉस कर देंगे. इसका मतलब LHS द वैल्यू ऑफ LHS इज नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ RHS. इट इज़ क्लियर. सेकेंड पार्ट है P का इसका, राइट. लिखेंगे एट n बराबर -5. सेकेंड पार्ट है उसमें दिया है 7n+5 इज इक्वल टू 19 वेयर चेक द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू -5. हमको n इक्वल टू -5 पे वैल्यू को रख करके क्या चेक करना है, क्या -5 रखने पर उसकी वैल्यू LHS और RHS इक्वल आ रहा है कि नहीं. इस पे हम चेक करते हैं. ओके देखते हैं आपका एट n/5 LHS में क्या है 7n+5, राइट. 7n इसका मतलब 7n मतलब 7 × n. इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हिडन होता है. ओके तो लिख सकते हैं n की वैल्यू क्या है -5 प्लस का 5. 7 5 जा 35 प्लस माइनस प्लस का 5. 35 में से प्लस और माइनस होगा तो सिंपल वी सब्ट्रैक्ट. हम 35 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या बचेगा आपका 30 बचेगा. अब चेक करते हैं विच वन इज़ ग्रेटर. देखते हैं 35 इज़ ग्रेटर एंड व्हाट इज़ द साइन विथ 35 इज़ नेगेटिव. तो नेगेटिव. क्या -30 आपका 19 के इक्वल आ रहा है, ये भी इसका नहीं आएगा. तो बोलेंगे LHS नॉट इक्वल टू द RHS, राइट. इसी तरह से आपको सारी वैल्यू 1 बाई 1 पुट करके हम चेक करेंगे क्या ये इसके सॉल्यूशन है कि नहीं है. ओके इसी तरह चलो हम लास्ट वन है F चेक करके बताते हैं. F जो सेकेंड का पार्ट है इसमें लिया है एट P बराबर 0 पे. हम फिर से LHS लेते हैं 4P-3. ओके 4 मैंने बताया इसके बीच में क्या होगा इंटू P की वैल्यू क्या रखना है 0 -3. 4 × 0 0 -3. अब 0 में से कुछ भी घटाएंगे तो वैल्यू हमेशा 3 आएगा, और ये क्या -3 इसलिए माइनस आएगा. तो क्या -3 आपका 13 के इक्वल है, फिर से नहीं होगा. अगेन वी कैन से LHS नॉट इक्वल टू द RHS. तो इस तरह से रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल ट्राई. लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन 3 से सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड. ट्रायल एंड एरर मतलब आपको ट्राई करना है क्या उसका सलूशन आ रहा है या फिर उसमें एरर आ रहा है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रायल और एरर मेथड में हम अपने मन से पी की वैल्यू को
प्लेस करते हैं। पहले लिखते हैं एल एच एस की वैल्यू क्या है 5p+2, राइट। हमने एल एच एस लिया। अब एल एच एस में हम क्या 1 by 1 वैल्यू को सॉल्व करके चेक करते हैं क्या इसका सोल्यूशन है कि नहीं। तो हम पहले चेक करते हैं एट या फिर लिखिए पुटिंग p बराबर 1। हम सबसे पहले p बराबर 1 पे वैल्यू पुट करके चेक कर रहे हैं क्या इसका सोल्यूशन है कि नहीं ना एल एच एस में। तो लिखते हैं ये आपका 5p की जगह 1 + 2, 5 × 5 + 2 = 7। अब चेक करते हैं क्या 7 70 के इक्वल है, नहीं है ना, तो ये p बराबर 1 पे इसका नहीं आया। अब चेक करते हैं एट p बराबर 2, ठीक है। अब चेक करते हैं 5 × 2 + 2, फिर से वही LHS में हम हर वैल्यू को पुट करेंगे। अभी चेक कर रहे हैं 5 × 2 = 10 + 2 ये 12, क्या इसके इक्वल है 17 के, अभी भी नहीं है। तो लिखेंगे वही LHS नॉट इक्वल टू द RHS। अभी हमने 1 रखा 2 रखा, देखिए 2 पे नहीं। अब हम फिर से एट p बराबर 3 रखते हैं, फिर से LHS लेते हैं 5 × अब 3 + 2, राइट। LHS में आपकी जो वैल्यू है उसको रख LHS में क्या है 5p + 3। तो जहाँ पे p है हम उसकी वैल्यू 3 रखे हैं। 5 × 3 = 15 + 2 ये आपका 17 आ गया। अब RHS भी आपका 17 लिखेंगे। यस LHS = RHS, ठीक है। तो हमने चेक किया कि हमको किस वैल्यू पे इसका रिजल्ट मिल रहा है। तो हमने चेक किया एट p बराबर 3। हमने 3 पर जब रखा है तो देखें कि LHS और RHS की दोनों वैल्यू क्या सेम आई है, ठीक है। ये आपका इसी तरह से सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट चलिए इसको भी ट्राई करते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट में आपका जो क्वेश्चन है इट इज़ क्लियर। सेकंड पार्ट लेट स्टार्ट। सेकंड पार्ट का इसका है वो क्वेश्चन है 3m - 14 = 4, ठीक है। LHS में वैल्यू आपकी कितनी है, LHS में आपको दिया है 3m - 14। आपको अपने मन से m का डिफरेंट वैल्यू पुट करके चेक करना है कि किस वैल्यू पे इसका सलूशन आ रहा है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं 4 है। अगर मैं 1 ले जाऊँगा 2 ले जाऊँगा तो वैल्यू नेगेटिव में आएगी, हमको पॉजिटिव चाहिए। तो हम पहले 4 से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जो यहाँ पे। चलिए 3 at m = 4 हमने 4 पे रख के पहले चेक किया। 3 × 4 -14, 3 × 4 = 12 -14, राइट। अब 12 में से हम 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगा 2 आएगा। प्लस माइनस को सिंपल सब्ट्रैक्ट कर देता है। उसके बाद चेक करते हैं विच वन इज़ ग्रेटर। हम चेक करें यहाँ की 14 ग्रेटर है। ओके, 14 के साथ साइन कौन सा है, नेगेटिव है, सो वी यूज़ अ नेगेटिव साइन। अब चेक कर रहे हैं कि ये जो -2 है ये 4 की इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमको नेक्स्ट m की वैल्यू चेक करना होगा। अब चेक करते हैं एट m बराबर 5, क्योंकि अभी देखिए जब 4 रखे तो नेगेटिव आ रहा है, उससे कम रखेंगे तो भी नेगेटिव आएगा, इसलिए आप उससे बड़ी वैल्यू रखते हैं। ओके, m बराबर 5। फिर से हम LHS लेते हैं। LHS की वैल्यू आपके पास दिया है 3, m की जगह हम 5 रखते हैं -14। ओके, 3 × 5 = 15 -14 ये क्या 1 आ रहा है, क्या इसके इक्वल है। अगेन चेक करें, ये आपका 4 के इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये भी इसमें LHS और RHS की वैल्यू इक्वल नहीं हो रही है। नेक्स्ट इसके आगे चेक करते हैं एट m बराबर 6। हमने चेक कर लिया कि 3 के इसका 4 पे भी वैल्यू नहीं आ रहा है, 5 पे भी सेम नहीं आ रहा है, 6 पे चेक करते हैं। फिर से सेम LHS, ठीक है। 3 × 6 -14, ओके। 3 × 6 = 18 होगा, -14, 18 में से 14 जाएगा 4 बचेगा। अब RHS में भी आपका क्या है
4 है, तो ये क्या आपका इसके इक्वल होगा, यस, LHS इक्वल टू RHS, ये आपका इक्वल होगा, यहाँ पे LHS नॉट इक्वल टू द RHS, ठीक है, सेम ये भी LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो m के किस वैल्यू के लिए आपका जो इक्वेशन है सेटिस्फाइड कर रहा है, एट आंसर इसको लिख सकते हैं m बराबर 6, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसका आंसर m की वैल्यू हम 6 रखे हैं, ठीक है। इफ़ वी प्लेस द वैल्यू ऑफ m इक्वल टू 6 देन वी गेट LHS इज इक्वल टू द RHS। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ओके, लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में आपको स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट के बिहाफ पे आपको इक्वेशन को ड्रॉ करना है। ओके, तो क्वेश्चन में आपको बोला है क्वेश्चन 4, राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के बिहाफ पे हमको क्या इक्वेशन बनाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट का, फोर्थ का फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट बोला है द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9, इज मीन्स इक्वल। द सम ऑफ नंबर x एंड 4, ठीक है। क्वेश्चन में द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9, मतलब ये आपका 9 हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, राइट। द सम ऑफ सम मतलब द सम ऑफ x एंड 4, दोनों का सम की जो वैल्यू हो रही है वो 9 के इक्वल आ रही है, राइट। सेकेंड क्वेश्चन है टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है, प्लीज पे अटेंशन हियर। द सम बोला है टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, जब फ्रॉम से कोई वर्ड आता है तो फ्रॉम वाले वर्ड को पहले लिखा जाता है। सब्ट्रैक्ट टू फ्रॉम y, इसका मतलब पहले हम y लिखेंगे, उसके बाद टू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। ये थोड़ा से आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। ये बोला है टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम y, तो आप पहले y लिखोगे -2, ओके। जो फ्रॉम से वर्ड एंड हो रहा है उस वर्ड को पहले स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम के बाद वाले को पहले, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट के बिहाफ पे हम देख करते हैं कि इसमें लिख रहा है टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम y, तो y -2 इज़ 8, मतलब इज़ मतलब इक्वल, राइट। तो ये आपका हो गया, इसमें थर्ड का भी हो गया। अब बोला है 10 टाइम्स a इज़ 70। मैंने बताया कि टाइम्स जब भी आए तभी यूज़ अ मल्टीप्लिकेशन, ओके। बोला है 10 टाइम्स ऑफ a, 10 टाइम्स विथ a, टाइम्स मतलब मल्टीप्लिकेशन। आप 10 इंटू a ये भी लिख सकते हैं या फिर 10a, बोथ आर द सेम, ठीक है। 10 टाइम्स ऑफ a, ओके, 10 टाइम्स ऑफ a इज़ 70, राइट। ये आपका थर्ड हो गया, ओके। बिल्कुल सिंपल है, जिस तरह से स्टेटमेंट करा उस स्टेटमेंट के बिहाफ पे हम बस क्वेश्चन को समझेंगे और उसको हम इक्वेशन ड्रॉ कर लेंगे। 4 बोला है द नंबर b डिवाइड बाई 5 गिव 6, द नंबर b इज डिवाइड बाई 5। ये बोला है जो b है वो डिवाइड हो रहा है 5 से, इसका रिजल्ट 6 आ रहा है, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं b डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 6, ओके। b डिवाइड बाई 5 गिव 6, इसको डिवाइड करने पर उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। अब क्वेश्चन है इसी तरह से बाकी मैं इसका बीच का छोड़ रहा हूँ। अब चेक करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 7 चेक करते हैं, राइट। अब आप चेक करते हैं 7 इसका, ये आपका 7 हो गया, ओके। 7 जो पार्ट है इसका 1/4 ऑफ अ नंबर, ठीक है, 1/4 ऑफ नंबर x टाइम्स, ठीक है। ये हो गया 1/4, 1/4 मतलब कि 1/4, ठीक है। 1/4 मतलब 1/4, 2/4 2/4, 3/5 3/4, ओके। तो बोल क्वेश्चन इज 1/4 ऑफ अ नंबर x, ओके, ओके। 1/4 ऑफ अ नंबर x मतलब ये हो गया, ठीक है। 1/4 ऑफ अ नंबर x माइनस 4 गिव 4, ओके। क्वेश्चन है 1/4 ऑफ अ नंबर x माइनस 4 गिव 4। तो इस x को ऐसे लिख सकते हैं
या फिर इसके नीचे x कुछ नहीं तो ऊपर मल्टीप्लाई x बन जा x/4, x/4 माइनस 4 इजकल टू 4। आप उसको ऐसे लिख लीजिए चाहे फिर ऐसे लिखिए, बोथ आर द सेम। ओके, अब चेक करते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर जो 9 है। ओके, क्वेश्चन 9 बोला है इफ़ यू ऐड 3 to 1/3 ऑफ z, 1/3 इसका मतलब 1/3 किसका, ऑफ z इंटू z का, आप मिस होता मल्टीप्लाई 1/3 ऑफ z। इफ़ यू ऐड 3, इसमें क्या है 3 ऐड कर रहे हैं तो बोल रहा है यू गेट 30, तो हम इसका रिजल्ट क्या आएगा 30 बन गए। इसका मतलब फिर से इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर सिंपल z/3 प्लस 3 इजकल टू 30। आप इसको जिस फॉर्म में उस फॉर्म में लिख दीजिए 1/3 z प्लस 30 प्लस 3 इजकल टू 30। जिस तरह से आप लिखना चाहते हैं उस तरह से आप दोनों में यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल ट्राई इट। ओके, so that's all for today. Now again we will meet with our next question in our next video. Thank you everyone and have a nice day.